बिहार में पीएफआई की गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी। खुलासे के बाद से राज्य के अंदर सियासी बवाल है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की है, तो विपक्ष ने भाजपा के इरादे पर ही सवाल खड़े किए हैं। कल तुम सरकार में हो, तुम्हें शांति व्यवस्था लागू करोगे। सुशील मोदी की मांग को किस तरीके से नहीं, सुशील मोदी अपने सरकार की कमियों को गिनाने के बजाय और उपदेश देने की बात जो कर रहे हैं, तो वो उनको मतलब उपदेश देने का कोई हक नहीं है। 17-18 साल से हमारी सरकार है, क्या कर रहे थे इतने दिनों से? जो देश की सुरक्षा जितनी खतरे में है, उससे ज़्यादा देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, उससे ज़्यादा देश के आर्थिक हालात जमींदोज हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने के तमाम कोशिशें इन्हीं माध्यमों से की जा रही है। जो आपको करना है देश की सुरक्षा के लिए, उसके लिए किसने रोकना है क्या? तो आप प्रचार ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। इसलिए ये दिखावे का देशभक्ति और देश प्रेम जो है उसको छोड़ना चाहिए, और जन समस्याओं को, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, जिसके चलते श्रीलंका में इतना बड़ा बवाल हो गया, उसी दिशा में देश को धकेलने की कोशिश हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये सुशील मोदी जी से बात कीजिए कि अभी तो मैं कहा आज राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात कीजिए, ऐसा राष्ट्रपति चुने जाएं और कि देश को एकजुट रखे, जोड़ के चले, सभी जाति समुदाय के लोग के चले, विकास करे, महंगाई को रोके। और आप देखिएगा, आज देखिए क्या बेरोजगारी की हालत है, बच्चियों को नौकरी नहीं मिले, उसकी बात करनी चाहिए। इस तरह की बात वही कर सकते हैं, और सरकार में है, पहले उनको अपना आईना किसको दिखा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को दिखा रहे हैं या किसको दिखा रहे हैं, खुद आप समझ लीजिए। इस देश के अंदर जितने भी सांप्रदायिक संगठन हैं, वो चाहे आरएसएस हो या अन्य कोई संगठन हो, जिसकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी है, इंसानियत विरोधी है, निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सुशील मोदी को दूसरे संगठनों पर प्रतिबंध से पहले जिस आरएसएस संगठन से पैदा हुए हैं, उस पर भी उनको बोलना चाहिए और उसको भी प्रतिबंध की मांग करनी चाहिए। संघ पर प्रतिबंध लगाने की जो लोग बात करते हैं, उनको बताइए कि यही वो संघ है जो जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय में सेना की मदद के लिए अगर कोई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। आज भी देश के अंदर कोई भी आपदा आती है या कोई दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले अगर पहुंचने वाला और सहायता करने वाला कोई संगठन होता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के अंदर बलिदानों की एक लंबी परंपरा खड़ी करके राष्ट्रीयता को जीवित रखा है, और उसको प्रतिबंध करने की बात वो लोग करना चाहते हैं जो इस भारत माता को मिट्टी में मिलाने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और ये मांग तो कर ही सकते हैं ना, अगर कोई भी संगठन के माध्यम से देश विरोधी कार्य अगर किए जाते हैं तो उसको जरूर बैंड लगना चाहिए, जिससे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, व्यक्ति का नुकसान हो और आपसी सौहार्द का वातावरण खराब हो। अगर वो इससे काम में कोई भी संगठन लगा तो उसको हर हाल में बंद करना चाहिए। ये कोई अनुचित मांग तो है नहीं। निश्चित रूप से अगर कोई भी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उस पर जरूर बैंड लगना चाहिए, उनको जरूर जो है सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। देखिए, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के जो भी नेता हैं, वो किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को अपने चश्मे से ही देखते हैं, और यही वजह है कि एक तरफ जहां पीएफआई के मामले को लेकर के समूचे देश में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और वह खुलासा भी ऐसी सरकार ने किया है जिसके मुखिया नीतीश कुमार है, और वह खुलासा ऐसे जगह पर हुआ है जो बिहार की राजधानी में है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जिसने भी यह खुलासा किया है वो भी अल्पसंख्यक थाना प्रभारी है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप इसको सिरे से नकार दीजिए कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से इसलिए देखना आवश्यक होगा कि एक तरफ जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के सहयोगी पार्टी बीजेपी इस मामले को चाहती है मुद्दा बनाना। वो भी इसलिए मुद्दा बनाना चाहती है कि वह अपने मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि अल्पसंख्यक का जो हम विरोध कर रहे हैं वह सिर्फ अंध विरोध नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। दूसरी तरफ आप जो विपक्ष का नाम ले रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस हो या आरजेडी हो,
वह यह मानती है कि अगर हिंदुत्व की बात हम करेंगे तो हिंदू का वोट हमें मिलने से गया, लेकिन अगर हम अल्पसंख्यकों की हित की बात करेंगे तो कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों का वोट हमें मिलेगा। लेकिन इस मामले पर मेरी अपनी समझ बनती है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराधी चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का है, उसका सिर्फ एक ही कर्म होता है अपराध, और इस पर कानून की नज़र रहनी चाहिए। अगर कानून की नज़र में वो अपराधी है तो वह सज़ा उसे मिलनी चाहिए, अगर कानून की नज़र में वो अपराधी नहीं है तो उसे सज़ा से मुक्त करना चाहिए। लेकिन सियासतदानों से भी एक आग्रह है कि इस मामले को लेकर के कम से कम बिहार में राजनीति न हो, क्योंकि बिहार हर मामले में कहिए कि कौमी एकता का प्रतीक राज्य रहा है। वैसी परिस्थिति में बिहार में इस तरह की बातें कहीं न कहीं कौमी एकता को प्रभावित करने वाली होगी। जी, भाजपा ने पीएफआई पर सवाल खड़े किए और प्रतिबंध लगाने की मांग की तो विपक्ष भी राजनीतिक रोटी सेकने में पीछे नहीं रही। विपक्ष की ओर से भी आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया गया। जाहिर तौर पर राजनीतिक दल बिहार में अब पीएफआई को लेकर सियासत करने में जुट गए हैं। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।